कहीं पे भी देख लीजिए, कोई भी पिलग्रिम्स, कोई भी श्रद्धालु, चाहे वो हज पे जाते हैं, चाहे वो जमात के साथ जाते हैं, उन लोगों पे ऐसे अटैक्स क्यों नहीं होते हैं? और इन मुद्दों पे खासकर बात क्यों नहीं करता है? कश्मीर अगर फलस्तीन के बारे में बातें करता है, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है वो फलस्तीन के बारे में बातें करते हैं, गाजा के बारे में बातें करते हैं, हमस के बारे में बातें करते हैं, तो वो अपने राष्ट्र के लिए क्यों नहीं बात करते हैं? बहुत दुख से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अपने ही देश में, जो अपने ही हमारे यूटी में, यूनियन टेरिटरी में जो ये वाकया पेश आ रहा है, जो राष्ट्रवाद को खंडित करने के लिए, ये जो कश्मीर में गुलमर्ग में हमारा हिंदू शिव जी का मंदिर था, बहुत ही प्राचीन मंदिर है गुलमर्ग में, जहाँ पे जय जय शिव शंकर की जो है शूटिंग भी हो चुकी है, वो कैसे रातों रात जल गया? ऐसा कैसे हुआ कि वो जल गया? वहां पे भी फोर्सेस है, वहां पे भी सिक्योरिटीज है, तो उनका ध्यान क्यों नहीं उस तरफ गया कि ये मंदिर कैसे जल रहा है? जो रात को वहां ड्यूटी करते हैं जवान, वो क्या कर रहे थे वहां पे? क्या वो ड्यूटी नहीं कर रहे थे? क्या वो अपना धर्म, जो जिस ड्यूटी के लिए वो वहां तैनात है, वो क्या वो प्रॉपरली नहीं कर रहे थे उसको? तो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि उस मंदिर के जलने का कारण क्या रहा, उसके ऊपर भी जान। और मैं हूं अरफाज मडांग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नेहा पंडिता जी। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। नमस्ते। नमस्ते नेहा जी, अगर बात करें हम, ये जो रियासी के शिवखोड़ी में जो ये टेरर अटैक हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? और सरकार की तरफ से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो मृतकों के परिवारजनों को जो है 10-10 लाख रुपए का कंपनसेशन, और जो जख्मी लोग हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये जो है कंपनसेशन के तौर पर दिया गया है, कैसे देखते हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया एज एन एडवोकेट। फर्स्टली आई विल टेल यू कि पहले मैं देश की बेटी हूँ, तो सामाजिक मुद्दों पे बातें करना ये मेरा अधिकार है, और इस अधिकार से मुझे कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई डरे, चाहे कोई अलगाववाद, उग्रवाद उठ के आए और बोले कि इस मुद्दे पे आप विषय पे बात मत करें, तो ये मैं पहले ही बोलना चाहूँगी कि मैं इस मुद्दे पे बात करूँगी, क्योंकि जो भी आपने मेरे से अभी सवालात किए कि जैसे जो मृतक हैं, जो मर चुके हैं, जो इस दुनिया से जिन्होंने शहादत दी है एक हिसाब से, तो उनके लिए मैं बोलूँगी 10 लाख रुपए हम किसी की ज़िंदगी का मोल नहीं लगा सकते। 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से एक्स ग्रेशिया जो उनको मिला है, ये इंसानियत के लिए और सरासर जो समाज के लिए जो है, ये एक ऐसा मैसेज है कि आप मर जाइए और हम आपको कॉम्पनसेट करते रहेंगे। इस मुद्दे पे यहाँ पे बात नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए ये आखिर हो क्यों रहा है। जो श्रद्धालु हैं वो भक्ति से, आस्था से अपनी मतलब इस पे जो वो गए हुए थे, यात्रा पे गए हुए थे, यात्रा को कंप्लीट करने के लिए, अपनी यात्रा के लिए निकले हुए थे वो लोग। कैसे वो भक्त जो हैं, भक्तजन जो हैं, वो भजन गाते गाते इस यात्रा पे निकले होंगे, शिवखोड़ी की यात्रा पे निकले होंगे, और रास्ते में उनके साथ ऐसा एक बहुत ही दर्दनाक जो ये हादसा है ये पेश आया है। बहुत ही निंदनीय है समाज के लिए भी, और सरकारें जो हैं, जो अभी हमारे जो है अभी नई सरकार जो है, पीएम मोदी जी की फिर से हमारी सरकार जो है आई है, और उसके बाद ही एक ऐसा इंसिडेंट JNK में होना, मिलिटेंट अटैक होना, तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय तो है। इसके लिए मैं बोलूँगी जो इंजर्ड भी हैं, जो घायल हुए हैं लोग, उनको 50-50 हज़ार रुपये का कॉम्पनसेशन दे के वो लोग आज हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हो सकता है 10 दिन के बाद कोई और मुद्दा होगा, और 1 महीने के बाद कोई और मुद्दा होगा, लेकिन ये मुद्दे खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि ये लोग, ये चीजें जो है, ये समाज में जो चीजें जो डिस्ट्रैक्ट करती है लोगों को, या पीस को खत्म करती है, हमारे राष्ट्रवाद को खत्म करती है, क्यों हो रही है ये सब कुछ? ये सब चीजें क्यों हो रही हैं आखिर? एक तरफ शपथ समारोह चल रहा था, दूसरी तरफ ये टेरर अटैक होता है। क्या संदेश देने की कोशिश जो है ये कायर आतंकवादी कर रहे हैं? बेसिकली ये जो लोग हैं, ये अपनी जो कायरता है ये इस तरीके से दिखाते हैं, और कायर होना, ऐसी हरकतें जो, जैसे आप कहीं पे भी देख लीजिए, कोई भी पिलग्रिम्स, कोई भी श्रद्धालु, चाहे वो हज पे जाते हैं, चाहे वो जमात के साथ जाते हैं, उन लोगों पे ऐसे अटैक्स क्यों नहीं होते हैं? और इन मुद्दों पे खासकर बात क्यों नहीं करता है? कश्मीर अगर फलस्तीन के बारे में बातें करता है, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है वो फलस्तीन के बारे में बातें करते हैं, गाजा के बारे में बातें करते हैं, हमस के बारे में बातें करते हैं, तो वो अपने राष्ट्र के लिए क्यों नहीं बात करते हैं? बहुत दुख से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अपने ही देश में, जो अपने ही हमारे यूटी में, यूनियन टेरिटरी में जो ये वाकया पेश आ रहा है, जो राष्ट्रवाद को खंडित करने के लिए ये जो चीजें हो रही हैं, बहुत ही गलत है।
नहीं जी, ये जो आतंकवादी आकर के ये हमले करते हैं, निहत्थे लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाते हैं, इनको संरक्षण देने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ पे इन लोगों को रास्ता बताते हैं कहाँ से आपको जाना है, क्योंकि ये तो बाहर से आए हुए होते हैं, जी बाहर जी के जी देशों से या जी पाकिस्तान से भेजे हुए ये कायर आतंकवादी होते हैं। इनको जो संरक्षण देते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके जो है उनको सलाखों के पीछे पहुँचाना कितना ज़रूरी है? कहीं ना कहीं मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि अगर मेरे घर में भी कल को कोई आतंकवादी उठ के आ जाता है, आतंकवाद या अलगाववाद के कोई भी लोग मेरे घर आ जाते हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है मुझे भी उनको शह देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे घर में मेरी माता है, मेरी बहन है, और उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे चुप रहना पड़ेगा। हम हमेशा इस चीज डर को, के कारण या हाँ, ये उस गोली के कहीं डर के कहीं ना कारण जो है कहीं हम डर की हाँ करेंगे, जी। लेकिन जो पैसे के लिए ये काम करते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? पैसे के लिए जो ये काम कर रहे हैं वो ये भूल रहे हैं कि अपने घर जो है, कहीं ना कहीं वो जब जब कोई कहते हैं ना आग में घी डालता है तो अपने भी हाथ कहीं ना कहीं जला देता है। तो यही बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि ये ज्यादा देर का खेल नहीं होता है। जो देखा आपने, जो मुंह के बल सत्ताएं गिरी हैं वो इसी कारण गिरी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है वो अवेयर हैं, उन्हें पता है कि हमें किसको चुन के आगे लाना है। और हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये चीजें जो है करके जो हमारे समाज के लोग हैं, इनको डराने की कोशिश है ये कहीं ना कहीं कि आप डरिए। देखिए, जैसे आपने मुझसे पूछा, राष्ट्रपति शपथ ले रहे थे, सॉरी, पीएम मोदी जी शपथ ले रहे थे और शपथ समारोह जो है वो चल रहा था और पीछे से ऐसी कोई घटना होती है। और आगे आने वाले वक्त में हम थोड़े दिन में 14 जून को एक और यात्रा जो है, जैसे खीर भवानी माता मंदिर में जो वहां पे भी हवन वगैरह होता है और कई श्रद्धालु, कश्मीरी पंडित श्रद्धालु यहाँ से जम्मू से जाते हैं और वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी श्रद्धा को प्रतीत करते हैं वहां पे। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कहीं और सारी यात्राएं हैं, कहीं यात्राएं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक कमजोर को, एक निहत्थे को आप टारगेट बना के जो है अपने जो भड़ास है कहीं ना कहीं उसको निकालेंगे। सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी एजेंसीज को कहीं ना कहीं जो है और अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कोई नहीं है, ये लोग आप और मुझ जैसे आम लोग हैं जो हमारे कहीं ना कहीं समाज में जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ, मुझे भी कोई मैनिपुलेट कर देगा, कोई रेडिकलाइजेशन के लिए मैनिपुलेट करेगा, कोई आएगा और मुझे मेरे धर्म के खिलाफ जो है, मैं हिंदू हूँ और मुझे ही बोलेगा कि आप ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मैं भी धर्म के नाम पे जो है मैनिपुलेट हो सकती हूँ। लेकिन इस चीज़ का आपको खुद ख्याल रखना है कि आपको समाज में अगर सोशलाइजेशन चाहिए, अगर आपको भाईचारा चाहिए, तो ये सब चीज़ें करके कुछ हासिल नहीं होता है। कहीं ना कहीं इससे आप इफेक्ट होते हैं, आपकी खुद की इंसानियत इफेक्ट होती है और आपकी फैमिलीज इफेक्ट होती हैं। कुछ लोग इस हमले को जो है अमरनाथ यात्रा और असेंबली इलेक्शन से जोड़ करके देख रहे हैं कि इसको डिस्टर्ब करने के लिए जो है इस तरह के हमले किए गए हैं। हो सकता है, मैं इसके ऊपर पूरी टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी कहीं ना कहीं जिनके झंडे नहीं गड़ते हैं वो औरों के झंडे उखाड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं तो करते ही हैं। अब इनके पीछे कौन सी एजेंसीज हैं, क्या एजेंसीज इनके पीछे काम करती हैं, या कौन इन लोगों को यहाँ तक पहुँचाता है, जो इनको पूरा नक्शा, मैप वगैरह सब कुछ बताता है कि यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, यहाँ से देखिए कितनी यातायात भी कहीं ना कहीं जो है वो इफेक्ट होता है। जो लोग यात्रा करने आते हैं, जिनका व्यवसाय इसी से चलता है, बसेस जो हैं, जो इनके ओनर्स हैं, उनकी गाड़ियां जो है वो इनसे चलती हैं। जब श्रद्धालु आएंगे तभी तो जो काम है, जो व्यापारी है, वो अपना काम कहीं ना कहीं कर पाएंगे, तो उनके काम पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है इन सब एक्टिविटीज की वजह से। हमेशा आम इंसान ही जो है वही जो है इस चीज से सफर करता है। मैं चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो इस चीज से सफर ना करे। और एक और वाकया, थोड़े दिन पहले इसके ऊपर किसी ने भी बात नहीं की, कोई भी ऐसा इंसान जो सोशल एक्टिविस्ट हो, किसी ने को मैंने इस चीज़ के बारे में बात करते हुए नहीं देखा कि जो कश्मीर में गुलमर्ग में हमारा हिंदू शिव जी का मंदिर था, बहुत ही प्राचीन मंदिर है गुलमर्ग में, जहाँ पे जय जय शिव शंकर की जो है शूटिंग भी हो चुकी है, वो कैसे रातों रात जल गया? ऐसा कैसे हुआ कि वो जल गया? वहां पे भी फोर्सेस है, वहां पे भी सिक्योरिटीज है, तो उनका ध्यान क्यों नहीं उस तरफ गया कि ये मंदिर कैसे जल रहा है? जो रात को वहां ड्यूटी करते हैं जवान, वो क्या कर rहे थे वहां पे? क्या वो ड्यूटी नहीं कर रहे थे? क्या वो अपना धर्म, जो जिस ड्यूटी के लिए वो वहां तैनात है, वो क्या वो प्रॉपरली नहीं कर रहे थे उसको?
तो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि उस मंदिर के जलने का कारण क्या रहा, उसके ऊपर भी जांच की जाए, उसके ऊपर भी जांच की जाए। जी, अगर बात करें हम जिस तरह से ये जो अटैक हुआ है, इससे अमरनाथ यात्रा या असेंबली इलेक्शंस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है इससे? डेफिनेटली जो श्रद्धालु हैं वो आने से पहले सोचेंगे। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी धर्म का मामला आता है, जब ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, तो ये धर्मों को जो है, अलग अलग धर्म के लोगों को झगड़ा, मतलब उनके बीच में डिस्टर्बेंस या उनके बीच में डिस्ट्रेस पैदा करने की कोशिश कहीं ना कहीं करता है। और ये चीज़ जो है ये बहुत ही मतलब निंदनीय है। इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ स्टॉप दिस एक्टिविटीज़। अच्छा नहीं होता कि कहीं पे भी सोशल, देखिए जो छोटे छोटे लोग हैं, हम जैसे कुछ लोग जो एयर कंडीशन गाड़ियों में आते भी हैं, एयर कंडीशन में बैठते भी हैं, लेकिन वो लोग जो मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे लोग जो शायद एक खरगोश के साथ फोटो खिंचवा लो और उनको 10 रुपए 20 रुपए से उनका गुजारा हो जाता है, वो अपना गुजारा वैसे करते हैं। या घोड़े वाले जो हैं, जो पालकी वाले हैं, उनके ऊपर ये सारी चीजों का असर पड़ता है। बिल्कुल जी, नेहा जी, हमने यहाँ पे देखा कि इससे पहले जब कभी कुछ इस तरह का वाकया होता था तो जम्मू शहर जो है वो बंद हुआ करता था, लेकिन इस बार वैसा नहीं दिखा। हालांकि डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और भी काफ़ी एरियाज जो हैं बंद दिखे, मार्केट जो है बंद दिखी, लेकिन जम्मू शहर जो है कुछ एक प्रोटेस्ट देखने को मिले, लेकिन जम्मू शहर बंद नहीं दिखा उस तरह से। आक्रोश जो होना चाहिए था, अपना एक मैसेज एक देने की कोशिश की जाती है कि हम इससे मतलब गम है हमें इस बात का कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हुआ है, वो चीज़ जम्मू शहर में दिखी नहीं। क्योंकि लोग अब अपना पीस जो है वो खोना नहीं चाहते किसी और के लिए, क्योंकि ये किसी और की प्रॉब्लम है ना, हमारी नहीं है। लोग ये सोचते हैं आजकल, बोलते हैं अरे ये तो किसी और की प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम, दिस इज समबडी एल्सेस प्रॉब्लम। किसी और की फैमिली का कोई गुजर गया, हमें क्या लेना देना, हम तो अपने पीसफुली रह रहे हैं। कहते हैं जिस घर में आग लगती है वही घर के लोग जानते हैं कि आखिर में उनके घर में हुआ क्या है। ठीक है, कभी आप किसी ऐसे इंसान के घर चले जाए जिसके परिवार का कोई चला जाता है, उसको कोई पूछता नहीं है। हाँ, 2 दिन 3 दिन सब लोग आएंगे, शोक मनाएंगे अपना आराम से, उसको पूछेंगे हम तुम्हारे साथ है, लेकिन बाद में जब वो दिन गुजर जाते हैं उसके बाद कोई नहीं आता है, किसी का हाथ थामने कोई नहीं आता है, या आगे कोई नहीं आता है। बस यही मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो भी, जैसे प्रोटेस्ट के बारे में आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं हुए, तो आपको याद, लेकिन जिस तरह से जी, मतलब डोडा, किश्तवाड़ बंद रहा, राजौरी, पुंछ बंद रहा, और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट से बंद रहे, लेकिन जम्मू शहर जो दिखता था कि बंद होता था। जी जी, जैसे बम बम बोले के टाइम पे भी जो है, उस टाइम पे भी बंद की कॉल जो थी, जम्मू में काफी देर तक बंद रहा, लेकिन उससे जो डेली व्यवसाय है उसके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है। हाँ, हमें इसके ऊपर बात जरूर करनी चाहिए क्योंकि एक सामाजिक मुद्दा है, इसके ऊपर बात जरूर कीजिए, इसके बारे में आवाज जरूर उठाइए, लेकिन बंद करके ये सब करके, क्योंकि दूसरे लोग जो है, खासकर जो हम अब जैसे आप जानते हैं कि कई सारे बिजनेसेस जो है वो नए खुले हैं, सब लोग जॉब नहीं करते। जॉब वाले जो है उनको पता है वी आर गेटिंग मंथली गुड अमाउंट, तो वो अपना कर लेते हैं, लेकिन जो लोग डेली मजदूरी करने जाते हैं सबसे ज्यादा वही सफर करते हैं इसमें। तो प्रोटेस्ट करके, हाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन बंद वगैरह के लिए मैं ये बोलूंगी प्रोटेस्टिंग इज ए गुड ऑप्शन। हम प्रेस क्लब के बाहर कितने सारे बच्चे जाते हैं, आप जब भी देखेंगे कोई जेके एसएसबी का मसला होगा, पीएससी का मसला होगा, कई बच्चे जो हैं, या पीएचई डिपार्टमेंट का होगा, या जो डेली वेज टीचर्स हैं उनका मसला होगा, तो उन मसलों के ऊपर प्रोटेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जैसे हम बंद की बात करते हैं, या शॉप्स बंद कर देंगे, या डेली व्यवसाय बंद कर देंगे, या गाड़ियां बंद कर देंगे, तो लोगों को कम्युनिकेट करने में, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हो सकता है कि प्रोटेस्ट जो है या बंद जो है वो इसलिए जम्मू शहर में नहीं दिखा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ एडवोकेट नेहा पंडिता जी। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।